जय हिंद। एनएसएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से इंग्लिश का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और इस निःशुल्क बैच का नाम है, जी हाँ, निःशुल्क बैच का नाम है मिशन बोर्ड 2026, जिसमें हम लोग आने वाले आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम के क्वेश्चन पे हम लोग टारगेट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो इंग्लिश का किताब है उसको कंप्लीट करेंगे, मुख्य बातें को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रामर सेक्शन की ओर चलेंगे। और आज हम लोग चैप्टर 1 आपके रेनबो किताब से, जिसका चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पूरा करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वन शॉट में पूरा एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको जो कि लिखा गया है हमारे महात्मा गांधी, जो कि ऑथर है हमारे, इनके बारे में हमेशा एग्जाम में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑथर के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है। पहला सवाल, महात्मा गांधी ने लिखा है और इनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 1869 में। और इनका डेथ कब हुआ? 1948 में। ओके, मैं वो उसी पॉइंट को इस वीडियो में कवर करूंगा जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव और चाहे क्वेश्चन आंसर हो, इससे पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, ये क्या लिखा हुआ है? मतलब जो महात्मा गांधी है हमारे, ये स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिशियन में थे, लेकिन पॉलिटिशियन से काफ़ी ज़्यादा ये स्पिरिचुअल लीडर रहे थे। ये डायरेक्टली आपके सवाल में एग्जाम आता है। इनका चीफ वेपन कौन सा था, मतलब मुख्य हथियार कौन सा अंग्रेजों को भगाने के लिए यूज किए थे? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। ये महात्मा गांधी कब डोमिनेटेड, मतलब छाए रहे थे, काफ़ी पॉलिटिक्स क्षेत्र में छाए रहे हुए थे? 1915 से 1948 तक पूछता है ये, 1915 से 1948 तक। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। महात्मा गांधी किससे एसोसिएटेड थे? महात्मा गांधी इज एसोसिएटेड विद यंग इंडिया। यंग इंडिया एक पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है और लाला लाजपत राय भी संबंधित है, लेकिन पूछता है कि कौन से संबंधित है चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हमारे महात्मा गांधी एसोसिएटेड विद है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ये तो हमारे ऑथर के बारे में पूरा हो गया। अब हम लोग देखिए मुख्य रूप से जो हमारा ये चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, मुख्य रूप से कंपैरिजन करता है। ये चैप्टर कंपैरिजन किसको करता है? तो दो सभ्यताओं की तुलना करते हैं, जो कि एक हमारी पूर्वी सभ्यता हो गया, मतलब भारतीय सभ्यता, और दूसरी एक पश्चिमी सभ्यता, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन। दोनों को तुलना करते हुए हमारे महात्मा गांधी बात करते हैं और बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं तुलना करना सही बात नहीं होती, लेकिन तुलना करते हुए अच्छी बातें हम लोगों को सीख दे रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है एलिवेट्स करता है, उठाता है, बताता है, प्रचार करता है किसको? मोरालिटी को। और हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये प्रोपोगेट करता है किसको? इमोरालिटी को, अनैतिकता को। इसी दोनों को अंतर करते हुए, कंपैरिजन करते हुए, इसी थीम पर बेस्ड हमारे जो महात्मा गांधी है ये चैप्टर को लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का कंपैरिजन किया जा रहा है इस चैप्टर में ओवरऑल। और यहाँ पे खूबी और कमियां दोनों बताई जा रही है, दोनों संस्कृति के, दोनों कल्चर का, दोनों सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट चलते हम लोग। अब देखिए लिखा गया है लाइन, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो संस्कृति, जो हम जिस संस्कृति के अंदर बंधे हुए हैं, कोई भी इक्वल बराबरी नहीं कर सकता। किसकी बराबरी नहीं कर सकता? उस सीड्स की बराबरी नहीं कर सकता जो कि सोन, मतलब बोया गया है, बताया गया, सिखाया गया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो हमारे पूर्वज हमारे बताकर चले गए हैं, जो पूर्वज हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता बनाकर चले गए हैं, उस सभ्यता की कोई बराबरी, कोई इक्वल दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सभ्यता यूनिक है। हमारी सभ्यता आज भी जीवित है, जबकि औरों की सभ्यता, मतलब पश्चिमी सभ्यता, मर चुकी है, डूब चुकी है। दिस सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो हमारी सभ्यता है, यह सभ्यता, इसको परास्त नहीं किया सकता, इसको बिटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव है, जैसा कि महात्मा गांधी ने बनाया, बहुत ही सुदृढ़ है, काफ़ी मजबूत है। तभी तो आज हम लोग इस सभ्यता को आज ही फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इस सभ्यता के अंतर्गत हम लोग आज भी जी रहे हैं। द पीपल ऑफ यूरोप, कहा गया है कि जो यूरोप के लोग हैं, लर्न देयर लेसन, वो सीख रहे हैं, पाठ अपना सबक सीख रहे हैं। किससे? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम,
जबकि हमारी सभ्यता जीवित है तो हमारी सभ्यता सीखनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है जो ग्रीस की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है, ये सभ्यता काफी पहले नष्ट हो चुकी थी। लेकिन इसके जो लेखक हैं जो लिख रहे हैं इस हिस्ट्री के बारे में कि ग्रीस कैसे डूबा, रोम किसे डूबा और भारत की सभ्यता कैसे जीवित है, जो ग्रीस के लेखक है, जो रोम के राइटर्स हैं, उनसे सीख रहे हैं यूरोप के लोग। तो सीखना है तो हम लोग भी सीखो। लेकिन ये भी सही बात है, ग्रीस के लोगों से, ग्रीस के राइटर से, रोम के राइटर से सीख रहे कौन? यूरोप के लोग। ये डायरेक्टली सवाल आता है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब चलते हैं हम लोग आगे। सेकेंड है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड इट इज ग्लोरी। कहा महात्मा गांधी ने कहा है कि जो भारत है, हमारा भारत, वो इमूवेबल मतलब होता है अडिग, जो हिले नहीं, जो स्थिर है, ये इमूवेबल है। एंड इट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी महिमा, इसकी बखान है, इसकी शान है कि ये आज तक ये सारी सभ्यता मर चुकी है, डूब चुकी है, लेकिन हमारी सभ्यता अभी अडिग है। क्यों? क्योंकि इसको फॉलो करने वाले हमारे पूर्वज ने क्या क्या सिखा कर गए वो। फ्रॉम वेस्टर्न साइड देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ से देर इज ए चार्ज, एक चार्ज है, एक आरोप लगता है हमारी सभ्यता के ऊपर। वो आरोप क्या है कि वी आर अनसिविलाइज्ड, हम लोग क्या है, हम लोग असभ्य हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पश्चिमी सभ्यता के लोग, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग अपना नहीं सकते। वो उन लोगों को कहना है कि हम लोग उस सभ्यता को अपना ले। क्या उनकी सभ्यता अच्छी है? माना कि अच्छी हो सकती है, लेकिन हम लोग के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता। तो उन लोग हमेशा चार्ज आरोप लगाते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हम लोग अनसिविलाइज्ड है, हम लोग इनकोहेरेंट है, बुद्धू हैं, हम लोग भोंदू हैं। बट इंस्टीड ऑफ सीकिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडिया, लेकिन किसके बावजूद? भारत की फाउंडेशन को खोजने के से, यहाँ पे सीकिंग हो दोस्तों, भारत की सभ्यता को हिलाने के बावजूद सी रिमेन्स स्टडी, मतलब पश्चिमी सभ्यता ने काफ़ी कोशिशें की कि हम लोग की सभ्यता पश्चिमीकरण हो जाए, लेकिन आज तक कोई सभ्यता इसको भारत का जो फाउंडेशन है उसको सेक नहीं किया, उसको हिला डगमगा नहीं पाया। और यही हमारी एक्चुअल में ग्लोरी है, हमारी शान है कि आज भी हम लोग अपनी सभ्यता पे बहुत ही गर्व है। अब देखिए सिविलाइजेशन इज, कहा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम में कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट अ मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहा जाता है कि सिविलाइजेशन क्या है, तो एक मोड होता है, एक तरीका होता है। क्या होता है सिविलाइजेशन? एक तरीका होता है कंडक्ट करने का, जो कि बताता है, क्या बताता है, और किसी भी मनुष्य को उसका रास्ता बताता है, ड्यूटी का रास्ता, कि कोई मनुष्य उसका कर्तव्य क्या है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी के बारे में हमें सिविलाइजेशन सभ्यता सिखाता है, कैसे जीना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है। दूसरा लाइन, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, सभ्यता के लिए जो गुजराती समानांतर रूप है, मतलब वो क्या है, गुड कंडक्ट है। ये डायरेक्टली एग्जाम में आपके सवाल आता है ये कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट होता है। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में सवाल मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग स्लाइड। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर का, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड कैसी चिड़िया है? रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया है। अब यहाँ माइंड को रेस्टलेस क्यों बोला गया है? क्योंकि मन हमारा चंचल होता है, इसीलिए यहाँ पे रेस्टलेस बोला गया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक यह चाहता है, कौन चाहता है? हमारा मन, उतना ही अधिक वो प्राप्त करता है। ऐसा नहीं होता है क्या कि हम लोग मान लीजिए पैसा मिल गया, बहुत सारा पैसा मिल गया, तो हमारा मन करता है कि और भी पैसा आ जाने दो, आ जाने दो, मतलब पूरा पेट भी भर गया ना, तो फिर भी और आ जाने दो, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है, मन को संतुष्टि तृप्ति नहीं मिलती है। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को समझा और बोला कि माइंड हमारा एक रेस्टलेस बर्ड है। इट इज नेवर सेटिस्फाइड, और ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। दैट्स वाई आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर वांट्स, इसीलिए हमारे जो पूर्वज है ना, एक सेट कर दिए, एक लिमिट तय कर दिए हैं हमारी इच्छाओं को। वांट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? इच्छा, हमारी इच्छाओं को, कि हाँ लिमिट मात्रा में हमारी इच्छाओं को बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, हमें जितना जरूरत हो उतना ही करना है। ठीक, उन लोगों ने देखा, जो हमारे पूर्वज है, क्या देखा कि जो हमारी खुशी होती है एक लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ये मानसिक तौर पर एक मानसिक स्थिति होती है। मतलब हमारा मन अगर चंचल, हमारा मन सुखी रहेगा तभी हम लोग सुख रहेंगे। कहने का मतलब जो हमारा हैप्पीनेस है किस पे डिपेंड करता है? मानसिक स्थिति पे, इस पे डिपेंड करता है, न कि पैसा पे, न कि जो मटेरियलिज्म है, जो भौतिकवाद है।
न कि जो भौतिकवादी चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग खुश रहना तो हम लोग को अंदर से खुश रहना पड़ेगा। हम लोग जो सिविलाइजेशन जो सीखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अन्यथा आज हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जो पश्चिमीकरण है उसको गुलाम हो चुके हैं। जैसे मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, हम लोग उसके आदी होगा। अगर मोबाइल ना मिले तो हम बस उसके लिए बहुत इरिटेट होने लगते हैं हम लोग। बस वही पश्चिमीकरण, वही असभ्यता है जो कि हमारी सभ्यता हम अंदर से कैसे हैप्पी रहे तो उसको सिखाता है, कैसे स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्मवाद को कैसे बढ़ावा दिया है, कैसे अच्छे से जिया है उसको सिखाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है कि एज द मैटर ऑफ हैप्पीनेस, महात्मा गांधी ने बोला है कि जहाँ तक खुशी की बात है हैप्पीनेस की, महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे पूर्वज ने मना किया है। उन्होंने बता रखा है इस चैप्टर में कि हमारे पूर्वज ने डिसवेडेड, मना किया। क्या मना किया है? फ्रॉम लग्जरी, जितनी सारी लग्जरी चीज़ें हैं, आलिशान चीज़ें, उससे मना किया है। एंड प्लेजर, जो आनंद वाली चीज़ें हैं कि हाँ मोबाइल देखना है, मोबाइल चलाना है, ये मोबाइल वो मोबाइल, गाड़ी बंगला, एसी फ्रिज, वो सारी चीज़ें। क्यों मना किया इस चीज़ों से? क्योंकि वे लोग जानते थे, मतलब महात्मा गांधी पूर्वज जानते थे, यदि वी रन आफ्टर, हम लोग भागेंगे दिस थिंग्स, इस चीज़ के पीछे भागेंगे तो क्या होगा? वी विल बिकम स्लेव्स ऑफ दिस थिंग्स, हम लोग क्या हो जाएंगे? इस चीज़ के हम लोग गुलाम हो जाएंगे। उन लोगों ने पहले इस भाप लिए थे, पहले ही जान गए थे। दिस और डैट, उन्होंने देखा कि जो रियल हैप्पीनेस है कंजिस्ट करता है इन ए प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, जो वास्तविक खुशी है इस चीज़ के पीछे में नहीं है कि हम लोग मोबाइल मिल गया इस और ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे, उसमें नहीं है। वास्तविक जो हैप्पीनेस है, जब हम लोग अपना हाथ पर चलाएंगे, हम लोग अच्छे से हेल्दी रहेंगे तो उसमें हैप्पीनेस कंजिस्ट करता है, उसमें हैप्पीनेस मैटर करता है। अगर हम लोग लग्जरी और प्लेजर के पीछे भागेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग मोबाइल गुलाम हो गए हैं, हर चीज़ के गुलाम हो गए। हम लोग बैठ बैठ के एसी का हवा खाना अच्छा लगता है, जबकि अपने हाथ से बेना नहीं डुला पाते हम लोग। तो ये हम लोग अपने हाथ पैर के यूज़ नहीं करते, इसलिए हम लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने बोला है कि अगर आपको 100 साल तक जीना है, अपने हाथ पैर का यूज करिए ताकि हम लोग अच्छे स्वस्थ रहें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट महात्मा गांधी ने क्या बोल रहे हैं वो, कि हमारे जो पूर्वज हैं, फोर फादर, वो सेटिस्फाइड थे। किससे सेटिस्फाइड थे? छोटे छोटे गाँवों से। ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में हम बता रहे हैं, जो भी पॉइंट लिखा गया है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, नहीं मिला तो आप फिर हमसे बोलिएगा, कमेंट में करिएगा। तो हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड किससे? छोटे छोटे गाँवों से। क्योंकि बड़े शहरों में जो शहरें होती थी वहाँ पे स्नीयर, फंदा था, जाल था, करप्शन था, रोबरी, डाका डाला जाता था वहाँ पे। वाइस फ्लोरिशिंग एलिमेंट से, गलत तरह का नीति तत्व वहाँ पे रहता था वहाँ पे। मतलब जितनी सारी गलत चीज़ें होती है सारे शहर में होती थी, और गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए हमारे पूर्वज लोग, हमारे फोर फादर्स लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, गांव में आराम से जीवन यापन करते थे। और जो गरीब लोग होते थे ना, वो हैप्पी नहीं होते थे। कहाँ पे? शहरों में। जबकि गाँव में बहुत ही खुश रह अपना जीवन, जो कृषि था, कृषि को फॉलो करते थे, आराम से अपना जीवन जीते थे। जबकि शहर में बहुत सारी चीज़ें गलत हुआ करती थी। फिर अगला लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन, द किंग्स एंड द देयर्स स्वर्ड्स, जो राजा होते थे पहले जमाने के राजा महाराजा, और उनकी जो तलवारें होती थी वो इन्फेरियर, कम होती थी, कमतर, मतलब नीचा होती थी। किससे? टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, जो हमारा एथिक्स है। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र की किताब है, जिसमें सिखाई जाती है कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे लोगों से बर्ताव किया जाता है, मतलब सिविलाइजेशन सिखाता है, सभ्यता। जो एथिक्स की तलवारें होती थी, उस तलवारें, यहाँ पे स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स मतलब ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि के जो सोच होती थी, जो उनकी बुद्धि होती थी, उस बुद्धि के नीचे होते थे ये जो महाशक्तिशाली जो चीज़ें होती, जैसे राजा की तलवारें, वो नीचे होती थी। मतलब उस वक्त, उन दिनों में ऋषि मुनियों को इथिक्स को प्रीफर, इथिक्स को वैल्यू दिया जाता था, ना कि राजा महाराजा को। लेकिन आजकल जो बड़ा है वही बड़ा है, अपने आप को समझता है, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो। कहा गया कि माइट इज नॉट राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्ति सही नहीं होता है, लेकिन इथिक्स सही होता है। इथिक्स इज राइट, माइट इज नॉट राइट, इथिक्स इज राइट। मतलब ये जो है ना, इसमें नीति शास्त्र कैसे बोला जाता है, कैसे बर्ताव करते, कैसे अपना जीवन रहन सहन यापन किया जाता है, इसमें ये सिखाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द कॉमन पीपल एंजॉय ट्रू होम रूल। सामान्य लोग
जो पहले जो साधारण लोग थे वो क्या एंजॉय कैसे एंजॉय किए, तो अपना घर वाली फीलिंग्स एंजॉय किए। ट्रू होम रूल, अपने गाँव में अपने घर में रहते थे, कोई गिला शिकायत किसी नहीं था, आराम से। लेकिन आजकल शहर में क्या होता है, इससे झगड़ा उससे लड़ाई, पड़ोसी में ये हो गया है, पड़ोसिया बाइक लेके आ गया है, हर चीज़। अब देखिए, दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वे लोग रहते थे, कैसे रहते थे इंडिपेंडेंटली, मतलब बहुत ही स्वतंत्र रूप से, कोई बंदिशें नहीं थी। एंड फॉलोवेड देयर सिंपल एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और उन लोगों ने फॉलो किया, क्या फॉलो किया, सिंपल अपना खुद का सामान्य नॉर्मल कृषि वाला व्यवसाय, मतलब खेती करना। पहले के लोग किसानी होते हैं, हालांकि गांव के लोग आज भी किसान हैं, लेकिन पहले के लोग पूरा फुल्ली किसानी काम करते हैं, अपना सिंपल, अपना जाएंगे खेती करेंगे, दो चार मजदूरी करके लाएंगे, खाएंगे, अपने परिवार के साथ हैप्पी रहेंगे। लेकिन आज शहरों में ऐसा नहीं है, इसलिए अपने ट्रू होम रूल, अपनी घर वाली फीलिंग्स फील किए पहले जमाने के लोग, कॉमन पीपल। फिर भी हाउएवर इन द सिटी, शहरों में देखा जाए, देयर वर मेनी फैसिलिटीज अवेलेबल, शहर में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे हर एक चीज़ है। गांव में नहीं है, लेकिन गांव के लोग खुश रहते हैं, गांव के लोग ट्रू होम रूल एंजॉय किए, शहर के लोग नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सुपीरियर बिजनेस। जो शहर में बिजनेस होती थी, जैसे हॉस्पिटल, जितनी सारी बिजनेस थी कृषि को छोड़ करके, क्योंकि कृषि तो गाँव में मिलेगा, वो सारे बिजनेस अच्छे नहीं माने जाते थे। क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में स्टाफ एक दूसरे को लूट रहा है, डॉक्टर लूट रहा है, डाका डाला जा रहा है, जबकि गांव में अपना खुद का सिंपल, अपना खुद का व्यवसाय, ना किसी का रोक टोक, अपना खुद कमाएंगे, अपना खुद खाएंगे, अपना खुद खुश रहेंगे। तो अपना ट्रू होम रूल एंजॉय करते थे, कौन लोग, सामान्य लोग, पहले के लोग। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला लाइन है, अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, किसी भी सभ्यता में नहीं, अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी सभ्यता में नहीं, जितने सारे मनुष्य हैं, मतलब वैसे मनुष्य जो सभ्यता को फॉलो करने वाले हैं, वो परफेक्शन को प्राप्त किए हैं। कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है जिसने परफेक्शन को प्राप्त किया है, मतलब हर एक सभ्यता में कुछ ना कुछ कमी जरूर है, चाहे वो हमारी सभ्यता क्यों नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं। अब सुनो, ही एडवाइजेज, उन्होंने वो सलाह देते हैं महात्मा गांधी हम लोग को कि क्लाइंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, उससे क्या करना है, चिपके रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि हमारी सभ्यता ही आज जीवित क्यों है, क्योंकि हमारी सभ्यता बहुत काफ़ी अच्छी है, जबकि और एक सभ्यता मर चुकी। क्यों, उन सभ्यता को फॉलो करने वाले लोग मर गए। एंड टू सन, और त्याग देना है, किसको सन कर देना है, वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता को, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर जो पश्चिमी सभ्यता है, हमारे सलाह देते हैं महात्मा गांधी कि उसको अपनाना नहीं है। और किसको अपनाना है, तो हमारी जो सभ्यता है ना, इंडियन सिविलाइजेशन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, पूर्वी सभ्यता, उसको अपनाना है, उससे हमेशा चिपके रहना है, क्लाइंग। ठीक, अगला, अब देखो महात्मा गांधी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या होता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है, तो इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, या पूजा करना है, किसकी पूजा करना है, मटेरियल। मटेरियल मतलब जो फ्रिज, एसी, कूलर, ब्रूट इन अस, जो हमारे अंदर जो पशुत्व वाली भावना है, ब्रूट, उसकी पूजा करना है। इट लीड्स अस अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल, यह लीड करता है, अगर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यह बताता है, क्या बताता है, हम लोग को लीड अस, दूर कर देता है, किससे, स्पिरिचुअल एंड डिवाइन लाइफ, जो दैवीय शक्ति है, जो दैवीय जीवन है, जो ईश्वरीय जीवन है, और जो स्पिरिचुअल अध्यात्म वाली जो चीज़ें हैं, उससे दूर कर देता है। तो हम लोग इसको क्यों अपनाएं, तो महात्मा गांधी यही बोल रहे हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन वास्तव में पूजा करना है कि ओम मटेरियल नमः, जितने सारे मटेरियल, जितने सारे फ्रिज है, कूलर है, जितनी सारे आधुनिकीकरण वाली चीज़ें हैं, मशीनी वाली चीज़ें हैं, उसको पूजा करना होता है। हमारे अंदर मन को बढ़ावा देना होता है, ब्रूट इन अस, पशुत्व वाली भावनाओं को, वही होता है एक्चुअल मॉडर्न सिविलाइजेशन। और यह हमें स्पिरिचुअल लाइफ और डिवाइन लाइफ से दूर कर देता है, जो कि सही नहीं है। इट इंक्रीज आवर वांट्स, हमारी जो इच्छाएं होती है कि नहीं और आने दो, उसको बढ़ावा देता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। एज ए रिजल्ट, और अगर हम लोग इसको ऐसा करते हैं, फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, हम लोग क्या हो जाते हैं, स्लेव्स ऑफ मटेरियलिज्म, जो भौतिकवाद चीज़ें हैं उसके हम लोग गुलाम हो जाते हैं। और इसके लिए हम लोग हर एक कदम, हर एक हद पार करने को तैयार होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ है, हम लोग किस गुलाम होते हैं, मटेरियलिज्म को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, समटाइम्स द डिस्कवरीज ऑफ ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कभी कभी जो पश्चिमी सभ्यता का जो डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है,
जैसे कि नई नई चीज़ें बनी है, एक से मशीन वाली चीज़ें बनी है, वी सीम, हम लोग को लगता है ऐसा, बीइंग मैड, कि हम लोग पागल हो रहे हैं। पागल क्यों? हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इफ़ वी विल रजिस्ट इट, यदि हम लोग इसको रोकते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन में जितनी सारी चीज़ें बनी है, सॉरी दोस्तों, मॉडर्न सिविलाइजेशन में जितनी सारी चीज़ें बनी है, अगर उसको हम लोग रोकने जाए तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग पागल हो रहे हैं, हम लोग उसके रोक नहीं सकते, उसको रोकना पागलपन लगता है। वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं। ऑफ बार्टेरिंग अवे, बार्टरिंग अवे मतलब होता है लेन देन करने में हम लोग खतरे में हैं। द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर, जो क्षणिक भर के लिए जो खुशी मिलती है कि नहीं, फ्रिज में खाना खा रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, एसी का हवा खा रहे हैं, आहा, उसके लिए जो क्षणिक खुशी, उसके लिए जो परमानेंट गुड है, जो अस्थाई सुख है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं अगर इसको फॉलो करते हैं तो जो अस्थाई सुख है उसको खोते जा रहे हैं हम लोग आजकल। तो हम लोग एक तरीके से बार्टरिंग अवे कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, किसको? क्षणिक खुशी के लिए जो अस्थाई सुख है उसको हम लोग ये कर रहे हैं, किसको फॉलो करके? जो आधुनिक डिस्कवरीज, जो मटेरियलिज्म है, जो नई चीज़ें बन रही है पश्चिमी सभ्यता में, उसको फॉलो करके अगर हम उसको रोकने जाए ना तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत पागल हो रहे हैं। ठीक, अगला लाइन, अगला, आफ्टर ऑल, बता रहे महात्मा गांधी कि आखिरकार कुछ तो बात है दया, कुछ तो बात है हिंदुओं में। हिंदुओं में क्या बात है? हिंदुत्व में, कि जो कि रखा है, इट इज अलाइव, जीवित रखा है, हमारी सभ्यता को आज तक जीवित रखा है किसने? तो हिंदुत्व में, हिंदुत्व फॉलो करते आ रहे हैं टिल नाउ, अभी तक। कास्ट अ लुक है, नजर डालिए अराउंड यू, अपने चारों नजर डालिए पहले। वेयर इज द इटली ऑफ गिब्बन, गिब्बन का जो इटली है वो कहाँ है? महात्मा गांधी ये बता रहे हैं कि कुछ तो बात है हमारे जो सभ्यता में, जो कि आज तक हमारी सभ्यता जीवित है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारी सभ्यता मरी नहीं है, डूबी नहीं है। इसका सबूत है कि तुम चारों न डालो, और सारी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता कहाँ गई? वो सभ्यता कहाँ गई? इटली कहाँ गया? ग्रीस कहाँ गया? रोम कहाँ गया? वही ग्रीस, वही इटली जो गिब्बन का था। यहाँ पे गिब्बन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। गिब्बन एक लेखक है, इतिहासकार है, जो कि इटली के बारे में लिखा है। तो उसका जो इटली है वो कहाँ गया? इटली वाली सभ्यता कहाँ गया? ग्रीस कहाँ गया? कहाँ गया सबसे दुनिया का फेमस सिविलाइजेशन जिसकी चर्चाएं होती थी, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ गया? बताइए। एटिक सिविलाइजेशन जो कि ग्रीस में है वो कहाँ गया? एक लाइन है दोस्तों कि मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न फिलोसफर है, एक पश्चिमी दार्शनिक, उन्होंने बोला था, ध्यान रखिएगा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसने बोला था? वेस्टर्न फिलोसफर ने। जबकि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, महात्मा गांधी। तो ध्यान रखिएगा। अगला, अब देखिए, दूसरा है सिविलाइजेशन। ये भी सवाल है, सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म डज नॉट कंजिस्ट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स। जो हमारी इच्छाएं होती है उसके मल्टीप्लाई करने में, बढ़ाने में कंजिस्ट नहीं करता है। कंजिस्ट नहीं करता है। क्या कंजिस्ट नहीं करता है? जो सभ्यता होती है वास्तविक अर्थ में, इस टर्म का मतलब क्या होता है? तो इच्छाओं को बढ़ाने में कंजिस्ट नहीं करता है, इच्छाओं को बढ़ाने में विश्वास नहीं करता है सभ्यता। सभ्यता वास्तव में ये होना चाहिए, ठीक, जो कि हमारी सभ्यता है। यह क्या करता है? इट रेस्ट्रिक्ट्स वांट्स, हमारी इच्छाओं पे पाबंदी लगाता है, रेस्ट्रिक्ट, रोकता है, स्ट्रिक्टली, बहुत ही सख्ती से रोकता है, नहीं ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में हर चीज़ अच्छी लगती है। इट इज़ द ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, यह मोरालिटी का ऑब्जर्वेंस होता है, नैतिकता का ऑब्जर्व करना, अनुपालन करना होता है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मोरालिटी, जो नैतिकता को प्रिजर्व करो, उसको संरक्षित रखो, उसको सेफ रखो। जो मोरालिटी है, जो हमारी नैतिकता वाली जो चीज़ें होती है उसको सेफ रखना, उसको प्रिजर्व रखना, उसको ऑब्जर्व, पालन करना, उस अपनी इच्छाओं को लगाम लगाना, रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, वो इस पे डिपेंड करता है हमारी सभ्यता। तो वास्तव में सभ्यता का मतलब यही होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 1 था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहीं तक खत्म हुआ, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव खुद से सवाल हल कर सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि आपको पता चलेगा जितना मैंने पढ़ा है सारा उसी में से आ जाएगा। इससे आपको कहीं आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ,
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा ये चैनल है एनएसएससी ऑनलाइन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे तो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, लेकिन उससे पहले एक और हमारा भी चैनल है जिसका नाम है शिक्षा साथी। यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने सारे न्यूज अपडेट्स है वो भी सटीकता वाले यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।